a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 3,6 and minus 3,4. So let's solve this question. देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे x एंड y का क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है, जो कि क्वेश्चन ने बोला है ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस मीन्स एक ही डिस्टेंस है दोनों से, दो जो पॉइंट है 3,6 एंड माइनस 3,4. सो लेट्स सॉल्व दिस. देखिए हमने माना ये ए, इसको ए पॉइंट 3,6 और दूसरा पॉइंट हमने माना यहाँ पे बी जो कि है माइनस 3,4. देखिए हमने यहाँ पे क्या माना, ए को माना 3,6 एंड बी को माना है यहाँ पे माइनस 3,4. अब यहाँ पे बोला है जो एक एक्स वाई जो पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस में सी एक्स कमा वाई, हमने माना है एक्स वाई जो पॉइंट सी हमने माना है जो इक्वी डिस्टेंस मीन्स ए के साथ जो डिस्टेंस मीन्स ए टू सी और सी टू ए जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस बी के साथ भी है, एक ही डिस्टेंस है मीन्स इसका डिस्टेंस सी टू बी टू ए तो सी टू ए भी 2 ए. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट पॉइंट हमने क्या माना है सी दैट इज सी एक्स कमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस from the point A that is 3,6 and B that is minus 3,4. सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो अभी मैंने बोला है जो ए से सी से ए का डिस्टेंस है वही सी से बी का डिस्टेंस है. सो वी कैन से ए सी इक्वल्स टू बी सी, ए सी से जो डिस्टेंस है वही बी सी से. सो नाउ अब हमें क्या करना है, ये दोनों में रिलेशन लगाना है, ए सी का डिस्टेंस और सी बी का डिस्टेंस जो डिस्टेंस फार्मूला है वो इस दोनों में लगाना है, ए सी और बी सी में लगाना है और हमें रिलेशन फाइंड करना है. सो वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज क्या है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ओवर एक्स स्क्वायर एक्स टू माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो अब इसमें हम जो ये वैल्यू है ये जो 3 पॉइंट है इसको लेके हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें रखेंगे. पहले ए सी के लिए करते हैं, ए और सी के लिए इक्वल्स टू फिर बी सी के लिए ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, एक ए सी के लिए और फिर यही फार्मूला बी सी के लिए लगाएंगे. सो लेट्स सॉल्व दिस. सो ए सी अब हमने यहाँ पे मानना है ए को x1 y1, देखिए इसको भी x1 y1 मान देते हैं हम लोग, इसको x1 y1 मान देते हैं और इसको x2 माइनस x2 y2 मान देते हैं. तो क्या होगा जब ये रिलेशन लेंगे ये x2 x1 हो जाएगा, फिर ये दोनों का लेंगे तो ये x2 x1 हो जाएगा. सो इसमें ईजी हो जाएगा. सो देखिए फॉर पहले ए सी के लिए हमारा x2 ये हो गया, x एंड y हो गया, x2 हो गया x, y2 हो गया y, इस तरह x1 हो गया 3, y1 हो गया 6. सो इसी तरह हम पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पे जो कि होगा रूट ओवर हमारा फॉर्मूला x2 क्या होगा हमारा x और x2 माइनस x1 हमारा क्या होगा 3, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस फिर हमारा x2 होगा y माइनस x1 होगा x2 होगा x, x1 होगा 3, इसी तरह y2 होगा y, y1 होगा 6, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. देखिए अब दूसरा साइड में हमारा ये फॉर्मूला हमें यूज कर रहे हैं. देखिए अब बी सी के लिए फिर कंफ्यूज होना नहीं है यहाँ पे, देखिए क्यों इसलिए मैंने इसको भी x1 y1 कर दिया, इसको भी x1 y1 कर दिया और इसको x2 y2 कर दिया जो कि ये दिखाता है ये दोनों इक्वी डिस्टेंस में इसलिए. सो अब दूसरे के लिए ये सी बी के लिए देखिए अब बी से अब ये हमारा वही फॉर्मूला रूट ओवर x2 यहाँ पे क्या है x ही है, अब x2 माइनस x1 यहाँ पे क्या है -3 है. देखिए
फॉर्मूला में पहले क्या है माइनस, उसके बाद हमारा वैल्यू क्या है -3 है। सो यहाँ पे देखिए ये -3 है, सो -3 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है यहाँ पे देखिए, इधर का छोड़ दीजिए, अब यहीं पे देखना है सिर्फ y2 माइनस y1। सो y2 क्या है y माइनस y1 इज 4 होल स्क्वायर, सिंपल है। सो देखिए अब हमें इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो एज इट इज रह जाएगा x-3 होल स्क्वायर प्लस y-6 होल स्क्वायर, x-3 होल स्क्वायर प्लस y-6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए माइनस इंटू माइनस, देखिए ये ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे बाहर स्क्वायर रूट। अब ये तो सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई में, सो इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 3 का यहाँ पे स्क्वायर नहीं यहाँ पे, इसलिए ये सॉल्व कर लेंगे पहले। सो ये हो गया ब्रैकेट ओपन, ये x एज इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, अब स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर। अब देखिए हमें ये दोनों साइड का स्क्वायर रूट हटाना है। कैसे हटाएंगे हम इसको, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे स्क्वायरिंग करके देखते हैं। देखिए रूट ओवर, एक बार फिर लिखना है स्क्वायर x-3 होल स्क्वायर प्लस y-6 होल स्क्वायर, इसका फिर कर देंगे एक बार स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर x+3 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर, इसका फिर यहाँ पे होल स्क्वायर। देखिए अब ये रूट एन स्क्वायर गेट कैंसल, ये रूट एन स्क्वायर गेट कैंसल। सो यहाँ से क्या रह गया हमारा, यहाँ से सिंपल रह गया हमारा वैल्यू x-3 होल स्क्वायर प्लस y-6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x+3 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर। सो नाउ अब हम इसको एक दूसरे पेपर में सॉल्व करेंगे। x-3 होल स्क्वायर प्लस y-6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x+3 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर। सो नाउ अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, सो हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a बी प्लस बी स्क्वायर। सो अब हम यही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। सो इसके लिए पहले एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर दैट इज -2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 6, क्योंकि ये ए ये बी, ये ए ये बी, ये फॉर्मूला में यूज करना है। सो वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर। ये 2 का हो गया। अब इसी तरह इधर ये साइड में भी x+3 होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस इसी तरह फिर a माइनस बी के लिए a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। सो इसको एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर 2 3 जा 6x प्लस 3 3 जा 9 प्लस वाई स्क्वायर 2 6 जा 12y प्लस 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस 3 3 जा 9 प्लस वाई स्क्वायर 2 4 जा -8 y प्लस 4 4 जा 16। नाउ अब हम ये सभी टर्म को, ये जो भी टर्म है यहाँ पे, इसको सभी एक ही साथ इस साइड शिफ्ट करेंगे। सो ये हो गया
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ये एज इट इज लिखना है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, ये इधर आने से अब ये इक्वल टू सब इधर शिफ्ट करने से प्लस एक्स है, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है माइनस 6x, ये प्लस है माइनस 9, ये प्लस है माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस है प्लस 8y, ये जो भी साइन है इधर आने से वो चेंज हो जाता है। सो 8y, अगर यहाँ पे प्लस इधर आने से माइनस 16 और उधर क्या रहेगा इक्वल्स टू 0। सो नाउ देखिए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये गेट कैंसल, ये क्या हो गया कैंसल। इसी तरह दूसरा माइनस 6x कितना होगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या है माइनस का, इसलिए माइनस 12x। इसको भी ऐसे करके कर दीजिए, काटिए क्योंकि आपका छूट जाएगा नहीं तो। सो अब 9 प्लस माइनस ये भी कैंसल और प्लस वाई माइनस वाई ये भी गेट कैंसल। अब देखिए यहाँ पे 12y प्लस 12 माइनस 12y प्लस 8y प्लस माइनस माइनस, जो साइन जो वैल्यू बड़ा है उसका साइन, सो माइनस 12 माइनस 8 इज 4y। नाउ प्लस 36 ये भी हो गया। अब प्लस 36 एंड 16 प्लस माइनस माइनस, जो वैल्यू बड़ा उसका साइन, सो प्लस 36 माइनस 16 इज 20 इक्वल्स टू 0। सो ये क्या हो गया। सो देखिए अब यहाँ से हम एक कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें एक रिलेशन फाइंड करना था जो एक्स एंड वाई के लिए। सो हमने रिलेशन तो एक फाइंड किया और अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 12 जो है वो किसका मल्टीपल से 4 का। देखिए यहाँ पे 4 है, ये किसका मल्टीपल से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। इट मीन दैट ये सभी चीज़ किसका मल्टीपल है जो भी टर्म है, सो 4 का। सो एक के साथ हम इसको देखिए माइनस कॉमन निकालेंगे, 4 भी कॉमन बाहर निकालेंगे। सो देखिए 4 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 3 जा 12x यहाँ पे हो गया। सो इस तरह माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस 4 1 जा 4y माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 जा 20 इक्वल्स टू 0। सो देखिए अब इसको ये टर्म उधर ले जाने से हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे सिंपली 3x प्लस 1y का हम y लिख सकते और ये माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो हमें क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन टू कोऑर्डिनेट। सो हम क्या बोल सकते हैं, सो एक्स एंड वाई का जो रिलेशन देगा, हमें रिलेशन फाइंड करना। सो वो क्या हो गया हमारा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। थैंक यू।